एकेडमिक सेशन 21-22 के रिसेंट चेंजेस जो सीबीएसई द्वारा किए गए हैं पिछले साल, पिछले शैक्षणिक सत्र और वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सीबीएसई की ओर से क्या बदलाव किया गया है, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे बहुत जल्दी और पूरी जानकारी के साथ। मैं मंजीत खासा, प्रिंसिपल ओम पब्लिक स्कूल, आप सभी को नमस्कार करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। प्रिय दर्शकों, रिसेंटली सीबीएसई द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र जो करंट एकेडमिक सेशन है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही रोचक जानकारी हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए जो चेंजेस अभी सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो चेंजेस क्या क्या हैं, आज के इस वीडियो में हम इसको जानेंगे। इसे स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट के नाम से जाना जाएगा। ये स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट जो कि पूर्णतः वर्तमान सत्र के लिए है। आदरणीय दर्शकों, पिछले पेंडेमिक ईयर के दौरान जितने भी चेंजेस हमने देखे, चाहे वो रिडक्शन ऑफ सिलेबस थी, पहले सिलेबस 100% था, उसको रिड्यूस करके 70% कर दिया गया था। तो इस वर्तमान स्तर में सीबीएसई ने जो बोर्ड की क्लासेस हैं, खास तौर पर 10th-12th क्लास और 10th-12th क्लास के साथ साथ 9th to 12th का पूरा हमारा जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो सेक्शन है उसमें बहुत ही जो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के दौरान वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, 9th, 10th, 11th एंड 12th। पहले हम किस पॉलिसी को फॉलो करते थे और वर्तमान सत्र के लिए हम कैसे एकेडमिक सेशन को कवर करेंगे। 9th-10th जो करंट एकेडमिक सेशन है, मैं पहले आपको 9 to 10th के लिए जो चेंजेस सीबीएसई ने किए हैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। एकेडमिक सेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, टर्म 1 और टर्म 2। ये पहले भी 2 ही टर्म में था, टर्म 1 और टर्म 2। 50% टर्म 1, 50% टर्म 2। टर्म 1 का जो पीरियड है, जिस पीरियड को हम हाफ ईयरली एग्जाम्स बोलते थे, सितंबर अक्टूबर तक का जो पीरियड होता था, इसको टाइम बाउंड किया गया है सीबीएसई की तरफ से। और इसका भी एक विशेष कारण है क्योंकि सीबीएसई ने जो जितने भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हमें कराए हैं वो सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कराए हैं। तो फर्स्ट टर्म का जो हमारा पीरियड रहेगा दैट विल बी अप टू नवंबर एंड दिसंबर। जो फर्स्ट टर्म हमारा रहेगा मीन्स हाफ ईयरली जिसको हम कवर करेंगे, दिस इज टाइम बाउंड बिटवीन नवंबर अप टू नवंबर एंड दिसंबर, वी आर गोइंग टू कवर इट। और सेकेंड जो टर्म रहेगा हमारा, इट विल बी बाय द एंड ऑफ मार्च एंड अप्रैल। तो पूरे सेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक टर्म 1 है, एक टर्म 2 है। दिस इज द सेम इन क्लास सीनियर सेकेंडरी ऑल्सो, फॉर क्लासेस 11th एंड 12th ऑल्सो। 11वीं 12वीं के लिए भी पूरे सेशन को 2 टर्म्स में डिवाइड किया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। 9 to 12 कंप्लीट सेक्शन को इन 2 टर्म्स में 50-50% के हिसाब से डिवाइड किया गया है। मीन्स सिलेबस दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टर्म 1 इट विल बी 50%, जो टर्म 2 में सिलेबस हम कवर करेंगे वो 50% रहेगा। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो बिकॉज इन द प्रीवियस सेशन, जो हमारा पहले का सेशन था, उसके अंदर साल के एंड में आके, एकेडमिक सेशन के एंड में पूरे सिलेबस को हम कवर करते थे। लेकिन दिस इज़ द एडवांटेज फॉर द स्टूडेंट्स कि पूरे टर्म को 2 पार्ट्स में सीबीएसई ने इस बार डिवाइड कर दिया है। और इस बार का जो सेशन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लास्ट टाइम सिलेबस की जो रिडक्शन थी इट वॉज 30%, बट इस बार सीबीएसई ने बिल्कुल पहले ही क्लियर कर दिया था कि सिलेबस विल बी 100%। अभी तक 100%, इन द डेज टू कम अगर कोई चेंज होगा तो टाइम टू टाइम हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन अभी जो 100% सिलेबस है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, टर्म 1 में 50% सिलेबस होगा, टर्म 2 में 50% सिलेबस होगा। इट मीन्स प्यारे बच्चों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि टर्म 1 में जो 50% सिलेबस हम कर चुके हैं दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सेकेंड टर्म। पहले पूरे सिलेबस को हमें कवर करना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि हमने टर्म में डिवाइड किया है तो इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सेकेंड टर्म। अब दोनों जो टर्म्स हैं उनको मिला के, बोथ टर्म्स, टर्म 1 एंड टर्म 2, उसके हिसाब से सिलेबस को कैसे डिवाइड किया गया है। इंटरनल असेसमेंट, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द एकेडमिक्स कि आपका थ्योरेटिकल पार्ट क्या होगा। इंटरनल असेसमेंट जो टर्म 1 में, टर्म 2 में हम कैलकुलेट करेंगे, इसको बहुत जल्दी हम समझें तो इसमें 3 पीरियोडिक टेस्ट, इट मे बी मोर देन 3 ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल ऑल्सो, आपके एकेडमिक प्लानिंग पे भी डिपेंड करता है, बट बोर्ड इज गोइंग टू टेक 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी, पोर्टफोलियो प्रैक्टिकल वर्क
और स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स, जो आपका लैंग्वेज में, जो इंग्लिश में आपके इंटरनल असेसमेंट में जो कैलकुलेट करते हैं 9th and 10th, दिस विल बी द डिवीजन ऑफ इंटरनल असेसमेंट फॉर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन। बोथ टर्म्स, टर्म 1 में भी और टर्म 2 में भी इंटरनल असेसमेंट जो आपकी रहेगी, इट विल बी बेस्ड ऑन यूनिट टेस्ट, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल्स। जो आपने पूरे एकेडमिक सेशन में, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इस बेस पे यू आर गोइंग टू गेट योर इंटरनल मार्क्स। नाउ एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों। एग्जाम पैटर्न में 50%, जो टर्म 1 और टर्म 2 में 50% जो हमने डिवाइड किया, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज आया है? अर्लियर योर एग्जाम्स वर देयर फॉर 3 आवर्स, पूरा एक पेपर को कवर करते थे, लेकिन अब टर्म 1 में जो 50% में जो आपका पेपर होगा, टर्म 1 50% सिलेबस 90 मिनट्स, the time duration will be 90 minutes and your paper will be based on MCQs, case based MCQs, assertion reason questionings, means the statements of fact A and B, जो आपको प्रैक्टिस में आपने पहले किया भी होगा कि A is true or false, A and B both are right, A and R both are right। then इसमें टर्म 1 जो होगा आपका नो लॉन्ग क्वेश्चंस, एक भी नहीं होगा, इट विल बी 100% बेस्ड ऑन द MCQs and the question paper will be sent by the board for classes 9 to 12। आपका क्वेश्चन पेपर आपके टीचर्स तैयार नहीं करेंगे। पैटर्न CBSE पहले आपके स्कूल को भेज देगी, आपके टीचर्स आपको प्रैक्टिस देंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर विल बी सेंड बाय द, इट विल बी फॉरवर्डेड बाय द बोर्ड। एंड फॉर दीज एग्जाम्स CBSE में सेंड द ऑब्जर्वर्स एक्सटर्नल्स ऑल्सो, मतलब ये पेपर जो होंगे इट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ CBSE। मीन्स हाफ ईयरली एग्जाम जो आपके स्कूल में होंगे, एग्जाम क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द बोर्ड, और ये इट विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल्स एंड दीज मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म 2 ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, ये मीन्स आपको पूरे का पूरा जो सिलेबस करना है, यू विल हैव टू गो थ्रू इट सीरियसली। आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हर चैप्टर को, क्योंकि MCQs के बेस पे अगर आपका रहेगा तो ओनली व्हेन यू कैन डू इट व्हेन यू हैव डन द होल चैप्टर। देन टर्म 2 की जो आपकी प्लानिंग रहेगी, टर्म 2 में आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इट विल बी फॉर 2 आवर्स। टर्म 1 में 90 मिनट्स का पेपर था, MCQ बेस्ड था, लेकिन टर्म 2 में इट विल बी बेस्ड ऑन लॉन्ग आंसर्स ऑल्सो, शॉर्ट आंसर्स ऑल्सो, एंड द टाइम ड्यूरेशन विल बी 2 आवर्स। वहाँ 90 मिनट्स का था, यहाँ पर 2 आवर्स का है। देन शॉर्ट क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी देयर एंड लॉन्ग क्वेश्चंस विल ऑल्सो बी देयर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दैट विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द सेकेंड टर्म, जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे, जिसमें बाद का सिलेबस आपका आएगा। टर्म 1 में आपका जो पेपर अटेम्प्ट आप करेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन द OMR शीट्स, आपको टिक करना है आपके, एंड दिस इज आई थिंक दिस इज डन कीपिंग इन माइंड योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि आप 12th के बाद जब भी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जाएंगे, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द MCQs ओनली, ऑन द OMR शीट्स यू आर गोइंग टू डू इट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एग्जाम्स हैं, इफ़ this will be conducted in the school, pandemic situation, board is not aware, I am not aware, you are not aware, if this situation will continue, then ये जो टर्म 1 का जो फॉर्मूला है MCQs, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एग्जाम मार्च में, अप्रैल में हैं, लेकिन उस टाइम पे पेंडेमिक सिचुएशन सेम रहती है, स्कूल नहीं खुल पाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये 90 मार्क्स का जो आपका टर्म 1 में MCQs बेस्ड का जो फॉर्मूला है, दिस बोर्ड इज गोइंग टू अप्लाई इन टर्म 2 ऑल्सो, नहीं तो वहाँ पर 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस वी आर गोइंग टू कवर, एंड these are the changes introduced by the CBSE. This is very important information for the teachers, for the parents and for the students. आपके लिए this is very beneficial। अभी टर्म 1 में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स दैट विल नॉट बी देयर, लेकिन दिस इज माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये सजेशन है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके अंदर सभी चैप्टर्स को आप गो थ्रू करें, बड़ा सीरियसली उसको करें, क्योंकि MCQs वो चैप्टर के बीच में से कहीं से भी आ सकता है। एंड टर्म 1 के जो मार्क्स हैं दैट विल बी कैलकुलेटेड इन टर्म 2 ऑल्सो। देन अदर सिचुएशंस आर ऑल्सो देयर। अगर पेंडेमिक की सिचुएशन यही रही, टर्म 1 अगर स्कूल में कंडक्ट हुए हैं आपके, और टर्म 2 अगर पेंडेमिक की सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो नाउ हाउ बोर्ड इज गोइंग टू कैलकुलेट योर रिजल्ट, दिस विल बी अ डिफरेंट सिचुएशन। उस सिचुएशन के अंदर बोर्ड जो वेटेज देगा, जो एग्जाम स्कूल में कंडक्ट हुए हैं उसकी परसेंटेज इंक्रीज कर दी जाएगी, उसकी वेटेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा।
अगर आपके फाइनल एग्जाम स्कूल में हुए हैं और आपके टर्म 1 के एग्जाम अगर स्कूल में नहीं हुए हैं, सपोज इट वाज बेस्ड ऑन द ऑनलाइन मोड, तो आपकी जो वेटेज है टर्म 1 की, दिस विल बी डिक्रीज्ड। ये बोर्ड इसको रिड्यूस कर देगा, उसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। और जो ऑफलाइन एग्जाम आपके स्कूल में हुए हैं उसकी वेटेज को इंक्रीज कर दिया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट सिचुएशन। और बाकी ये सारी चीज़ें योर टीचर्स दे आर गोइंग टू गाइड यू इन द डेज टू कम, बट दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन कि व्हाट चेंजेस सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉर दिस करंट एकेडमिक सेशन। 9 to 12 के हर बच्चे के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड दिस फॉर्मूला मे बी अप्लाइड इन द जूनियर क्लासेज ऑल्सो 6th ऑनवर्ड्स, कि एमसीक्यूज बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी। मैं आभारी हूँ गोहाना मुद्रिका प्लस का कि जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म फिर से एक बार आपसे रूबरू होने का दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जितना भी डिस्कशन है, जो मैंने बातें आपको बताई हैं, दीज आर गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गोहाना मुद्रिका प्लस। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अभी तक भी यदि आपने गोहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ गोहाना मुद्रिका प्लस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।